अगर आपका भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है और आप अपना पैन कार्ड घर बैठे खुद से बनाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप घर बैठे खुद से अपना पैन कार्ड बना सकते हैं। मोबाइल नंबर लिंक नहीं है आपके आधार में तब भी। तो इस वीडियो को पूरा देखें, एक एक चीज़ मैं बिल्कुल सही से आपको समझाऊंगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको किसी भी तरीके का परेशानी ना आए। क्योंकि जब आप फिजिकल मोड में अप्लाई करते हैं, आपका आधार कार्ड लिंक नहीं होता और फिजिकल मोड इसको बोलते हैं। फिजिकल मोड में जब अप्लाई करते हैं तो सारे प्रोसेस आपको फॉलो करने होते हैं। आपने एक भी प्रोसेस छोड़ा तो आपका पैन कार्ड बन करके नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे आना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है NSDL। जैसे ही आप NSDL लिख करके और गूगल सर्च पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे पहला ही वेबसाइट आपको मिल जाएगा ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन का। इस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं या कुछ इस तरीके से आ जाता है। इस वेबसाइट पर आने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले चुन लेना है कि आप नया पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे न्यू पैन कार्ड देख रहे हैं, यह वाला चुन लेना है। और उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी चुन लेना है। तो अगर आप इंडिविजुअल है तो यह चुनना है, एसोसिएट, इस तरीके से ट्रस्ट, फॉर्म, ये सब जो है कंपनी के लिए होता है। चूँकि अगर आप अपना पर्सनल बनवा रहे हैं या किसी व्यक्ति का बनवा रहे हैं तो उसका इंडिविजुअल होगा, वो चुन लेना है। यहाँ पे आकर टाइटल चुनना है, जो सा भी आपका टाइटल है, मान लीजिए कि श्री है या श्रीमती, जो भी होगा वो चुन लेना है। मान लीजिए कि श्री मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। वैसे ये पैन कार्ड में लिख करके नहीं आता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको लास्ट नेम बताना है। जैसे मेरा नाम विजय शंकर है तो यहाँ पे लास्ट के जो शंकर नाम है वो यहाँ पे लिखना है। इसी तरीके से आपके जो भी नाम में होगा लास्ट में सबसे वो लिखना है। चलिए हमारा नाम शंकर लास्ट में है तो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट नाम पूछा जाता है, जो सा भी आपका पहला नाम है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे मिडिल नेम कहा जा रहा है। जैसे कुछ लोगों का, ऐसे मान लीजिए कि मेरा नाम विजय शंकर वर्मा होता था। ऐसे में क्या होता है कि मेरा वर्मा जो है लास्ट नेम हो जाता, शंकर जो है मिडिल नेम हो जाता और विजय जो है पहला नाम हो जाता। तो इस तरीके से जो है यह टोटल नाम का, चूँकि मेरा नाम सिर्फ विजय और शंकर मैं लिखता हूँ कहीं भी, तो मैं यहाँ पे मिडिल नेम जो छोड़ देता हूँ। तो इसी तरीके से हमने छोड़ दिया। अगर आपका हो तो कुछ लिख देना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बताना है, या कंपनी का बना रहे हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन का डेट बताना है, जो सा भी होगा बताना है। डेट ऑफ बर्थ आपको वही लिखना है जो आपके आधार कार्ड पे होगा। ऐसा नहीं हो कि आधार कार्ड पे कुछ और यहाँ पे आप कुछ और लिख देंगे, वो आपका बनेगा नहीं। तो इसलिए ध्यान से रखना, एक एक चीज़ जो भी आप जानकारी दे रहे हैं, जो ऐसा आधार में है वही देना। चाहे आप नाम भी दे रहे हैं तो स्पेलिंग भी आपको मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर आपने स्पेलिंग भी मिस्टेक कर दिया तो आपका पैन कार्ड नहीं बन पाएगा। फिर आप कहोगे कि सर आपने वीडियो जो बनाया वो गलत बना है। सो आपको नाम में ना स्पेलिंग गलती करना है और ना ही कोई भी चीज़ ऐसा एक डिटेल अपने मन से अलग से ऐड करना है जो आधार में नहीं है या उससे अलग, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे दे रहा हूँ। उसके लिए सबसे पहले साल चुनना है जिस साल में आपका जन्म हुआ होगा, और यह चुनने के बाद जो है यहाँ पे मंथ चुन लेना है, जो सा भी मंथ होगा, और यहाँ पे डेट चुन लेना है। और यह करने के बाद जो ईमेल आईडी होगा वो आपको यहाँ पे दे देना है। और यह करने के बाद जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे दे देना है। और यह करने के बाद यहाँ पे आपको इस पर टिक करना है। और इस पर टिक करने के बाद यह जो कैप्चा कोड देख रहे हैं ये वाला भर देना है। और यह करने के बाद सबमिट देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं इस तरीके से आपका एक आईडी बन जाता है और यह टोकन नंबर जो है आपको मिल जाता है। इस टोकन नंबर को आप जरूर कहीं पे लिख करके रख लें, क्योंकि अगर मान लीजिए फॉर्म भरते वक्त किसी कारण से इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो या कुछ भी एरर आ जाता है तो आपको इसी से दोबारा आप लॉगिन कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आप कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन देख रहे हैं, इस पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, जिसके बाद यह खुल करके आ जाता है। यहाँ पे सारा डिटेल जो है आपको भरना होगा एक एक करके। तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे ऑप्शन पूछता है कि आपको डिजिटल सिग्नेचर वाला चाहिए, तो यह उसके लिए है जिसका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है। अगर आपका नहीं है तो आपको यह चुनना नहीं है। इसके अलावा आपको दूसरा भी नहीं चुनना है, क्योंकि इसमें भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और मोबाइल आपके पास होना चाहिए। तो यह दोनों चीज़ है नहीं। आपको तीसरा वाला चुनना होगा। यहाँ पे देख सकते लिखा है फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स फिजिकली, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना होगा, यह आपको यहाँ पे बताया जाता है। और यह चुनने के बाद नीचे आना है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जो पैन कार्ड है आपको फिजिकल मोड में चाहिए। अगर चाहिए तो यहाँ पे यस करेंगे, तभी जो है आपके घर पे पैन कार्ड बन करके आएगा। अगर आप इसको नो वाला चुन लेंगे तो सिर्फ डिजिटल कॉपी ईमेल पे भेज देगा और आपका ओरिजिनल आएगा ही नहीं। तो इसलिए जो है आप हमेशा इसको यस पे ही रहने दें। जो अब ये पैन कार्ड अप्लाई करेंगे तो इसमें जो है आपको 107 रुपये का पेमेंट लगेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो सबका रेट दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको आधार कार्ड नंबर देना है। तो जो सा भी आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट होगा वो आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद जो है नाम पूछा जाता है, जो सा भी आपका नाम है वो आपको यहाँ पे लिख देना है जैसा आधार में है। और यह लिखने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है। यहाँ पे जो नाम आप दिए रहते हैं शुरू में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वही रहता है, डेट ऑफ बर्थ और इस सारी चीज़ रहता है। बस आपको जेंडर यहाँ पे बता देना होता है, मेल फीमेल जो भी होगा। और उसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने कभी दूसरे नाम से जाने गए हैं। अगर जाने गए तो यस करेंगे और डिटेल देंगे, नहीं तो नो रहने देंगे।
यहाँ पे आपको पेरेंट्स का डिटेल देना है। तो यहाँ पे आप पैन कार्ड में चाहे तो अपने माता का भी नाम प्रिंट करा सकते हैं, पिता का भी नाम प्रिंट करा सकते हैं, जिसका भी आप प्रिंट करवाना चाहते हैं उसका नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं फादर नेम इवन मैरिड वुमेन, मतलब कि जो शादीशुदा औरत होती है उसके पति का नाम पैन कार्ड पे कभी भी पति का नाम जाता ही नहीं, उसके पिता का जो नाम होगा वही जाएगा, चाहे वो शादीशुदा हो नहीं हो। तो इस तरह की गलती नहीं करना। बहुत सारे मैंने साइबर कैफे वालों को देखे हैं कि उसका लेडीज़ का बनाया तो उसके हस्बैंड का नाम डाल दिया, वो गलत हो गया, वो आपको फिर से सुधार करवाना पड़ेगा। तो ऐसा गलती आप नहीं करेंगे। शादीशुदा औरत हो या न शादीशुदा हो उसके पिता का ही नाम जाएगा, मतलब कुल मिला के यहाँ पे किसी का भी पिता का ही नाम जाएगा और किसी का नाम यहाँ पे नहीं जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लास्ट नेम पूछा जा रहा है, तो जो पिता का लास्ट नेम होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है जो भी होगा, और यहाँ पे फादर का जो है पहला नाम दे देना है। और यह देने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप पिता का नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं या माता का। अगर आप माता का नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आपको अपने माता का नाम यहाँ पे देना होगा। चलिए मैं यहाँ पे फादर पे रहने देता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जिसके बाद जो आपसे इनकम पूछा जाता है कि जिसका पैन कार्ड बना रहे हैं वो किस तरीके से इनकम करता है, मतलब किस तरीके से वो कमाता है, क्या उसका जरिया कमाने का। तो यहाँ पे देख सकते हैं सैलरी, मतलब जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं या जो सरकारी नौकरी भी करते हैं और उनका नौकरी से जो है पैसे आ रहा है तो सैलरी में आता है, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अदर इनकम यहाँ पे देख सकते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन, कोई बिजनेस करते हैं तो ये चुनना है, इनकम फ्रॉम हाउस होगा तो यह, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा तो यह, इस तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शन है। और लेडीज होगी जो हाउसवाइफ होती है, अगर उसका कोई इनकम नहीं है तो उसका जो है इनकम आप यहाँ पे नो इनकम सेलेक्ट कर सकते हैं, या जो ऐसा छात्र जो अभी पढ़ ही रहा हो तो ऑफकोर्स उसका कोई इनकम नहीं है तो आप इसका जो है यहाँ पे नो इनकम वाला जो है चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे सैलरी जो एक तरीके से चुन ले रहा हूँ, और ये चुनने के बाद मैं यहाँ पे सेव ड्राफ्ट कर दे रहा हूँ ताकि ये सेव हो जाए। कुछ देर पे सेव करते रहना चाहिए, इससे क्या होगा कि जो डिटेल आपने भरा हुआ होता है वो सेव हो जाता है। चलिए हमारा सेव हो गया। अब यहाँ पे आकर के यहाँ पे एड्रेस जो है पूछा जा रहा है, तो एड्रेस जो है आप रेसिडेंस देना चाहते हैं या ऑफिस। तो यहाँ पे अगर आप आवासीय जो अपना घर का एड्रेस देना चाह रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे चुनना है, और यहाँ पे वही एड्रेस देना है जो आपके आधार कार्ड में है। तो कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है, चाहे फ्लैट नंबर होगा जो भी वो लिखना है, यहाँ पे जो बिल्डिंग होगा उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो गांव में जो है ज़्यादातर जो है विलेज, पोस्ट, वार्ड नंबर और ये सब सारी चीज़ होता है, तो जो आपका एड्रेस होगा इस तरीके से वही लिखना है। शहर में गली नंबर तो ये नंबर तो वो नंबर होता है, तो वो सारी चीज़ें लिखते हैं। कुल मिला के यहाँ पे जो कंप्लीट आपका आधार कार्ड में जो एड्रेस होगा वो एड्रेस आपको सिंपल सा यहाँ पे लिख देना है। चलिए मैं एड्रेस जो है यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पे एरिया पूछा जा रहा है, जो भी एरिया होगा वो लिख देना है। यहाँ पे सिटी टाउन जो भी होगा वो बता देना है। यहाँ पे कंट्री चुन लेना है, जो सा भी कंट्री होगा, इंडिया होगा ऑफकोर्स चुन लेना है। यहाँ पे स्टेट चुन लेना है, जो सा भी होगा, और यहाँ पे पिन कोड लिख देना है। और यह करने के बाद जो है यह कंप्लीट एड्रेस हो जाता है। आपको नीचे आना है, और नीचे आकर के आपको सिंपल सा क्या करना है, जो आपका टेलीफोन नंबर आपने यहाँ पे दिया उसका सिंपल सा कंट्री कोड जो है इंडिया चुन लेना है यहाँ से। और यह करने के बाद अब आपको सिंपल सा नेक्स्ट देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इन सब में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब आपसे यहाँ पे एरिया कोड, एओ कोड ये सब पूछा जाता है। आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा इंडियन सिटीजन है तो आपको यह चुन लेना है, और यहाँ पे आपको जो है स्टेट बता देना है कि किस राज्य के आप सिटीजन हैं। मान लीजिए कि मैं उत्तर प्रदेश चुनता हूँ तो उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पे चुन लेता हूँ, और यह चुनने के बाद जो है यहाँ पे आपको सिटी चुन लेना है, जो सा भी होगा। जब अभी चुनते हैं तो काफ़ी सारे लिस्ट जो है यहाँ पे खुल करके आ जाता है। अब इनमें से जो सा भी होगा आपका वो चुन लेना है। उसके लिए जो है आप NSDL एओ कोड सर्च करेंगे तो आपको जो है गूगल पे जब सर्च करेंगे तो पहला ही वेबसाइट मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है सबका दिया हुआ रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सब आपका सिटी है, मान लीजिए गाजियाबाद है तो गाजियाबाद चुनना है, और जी पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं गाजियाबाद चुन लेता हूँ, और गाजियाबाद चुनने के बाद देख सकते हैं कि वही कोड यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे सारा जो है लिखा हुआ रहता है कि कहाँ कहाँ का है, तो जो सा भी आपका होगा वो चुन लेना है। यहाँ पे बिल्कुल सब चीज़ डिटेल में दिया गया है। चलिए मैं यहाँ पे एक चुन लेता हूँ। ध्यान रखना है कि यह आपका एक तरीके से जो है आपका एरिया पूछा जाता है। अगर आपको किसी कारण बस एक गलती भी हो जाता है तो आपको उससे कोई इश्यू नहीं है, इससे ऐसा नहीं होगा कि आपकी इसकी वजह से कैंसिल हो जाएगा। ये आप गलत भी चुन देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है आपका पैन कार्ड बनने या ना बनने से। ये बस आपको एरिया के लिए है, वो बस सिटी और जो स्टेट है वो आपको बिल्कुल सही चुनना है, यह चुन लेना है। जैसे आप ये चुनते हैं ना तो ऑटोमेटिक ऊपर में जो है यह डिटेल भर करके आ जाएगा, तो ये आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और यह चुन लेने के बाद आपको सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं
यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि क्या डॉक्यूमेंट्स आप देंगे। आपको ध्यान रखना है कि वही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चुनना है जो आप भेजेंगे। मतलब आपको जो है सारा डॉक्यूमेंट्स भेजना होगा, जैसा मैंने शुरू में ही बताया। तो जो डॉक्यूमेंट्स आप भेजेंगे वही आपको यहाँ पे चुनना। मान लीजिए कि सिर्फ आप आधार कार्ड दें तो सिर्फ आधार कार्ड के बेस पे आपका पैन कार्ड बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आधार कार्ड ही चुन लूँगा, क्योंकि अधिकतर लोग जो है आधार कार्ड यहाँ पे देंगे। तो आधार कार्ड चुन लेता हूँ, यहाँ पे भी आधार कार्ड चुन लेना है और यहाँ पे भी आधार कार्ड चुन लेना। तीनों में एक तरीके से सिर्फ आधार ही आपका एक पूरा प्रूफ हो जाएगा। और यह चुनने के बाद यहाँ पे नीचे आना है, नाम यहाँ पे रहेगा, आपको सिंपल सा इस पर हिमसेल्फ और जो हर शब्द देख रहा है ये पहला वाला वो चुन लेना है। और यहाँ पे आपसे प्लेस पूछा जाता है, तो जो सा भी आपके गांव का नाम होगा या अपने शहर का नाम कोई भी दे सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। चलिए मैं यहाँ पे अपने शहर का नाम लिख दे रहा हूँ और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। जिसके बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कई बार आपको भी इस तरीके का एरर आ सकता है कि कोई मैंडेटरी फील्ड बाकी है। अब क्या दिक्कत है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पे जो है रेड मार्क लगा हुआ है। तो इस तरीके से आपको भी लगा आ सकता है। तो मैंने जानबूझ के छोड़ दिया था ताकि आप लोग को बता सको, क्योंकि जो मेरा जो पिछला वीडियो था उसमें काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि मैं भर नहीं पा रहा, कुछ एरर आ रहा है। तो यही एरर आ रहा होगा और वो लोग जो है सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो जो जब एरर आता है तो इस तरीके का रेड जरूर होता है। अब मैं देख सकते हैं कि ये रेड से घिरा हुआ, मतलब क्या है कि इसमें कुछ छूटा हुआ है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इस पर क्लिक करके जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जेंडर जो है हमारा छूट गया था, इसलिए जो है यहाँ पे रेड मार्क आया। देख सकते हैं यहाँ पे रेड में लिखा हुआ है। अब मैं ये इसको ठीक कर दूंगा, मेल कर दूंगा और उसके बाद जो है मैं डायरेक्ट जो है इस पे जाता हूँ यहाँ पे और अब सबमिट करता हूँ। देख सकते हैं कि अब कोई एरर नहीं आया और बिल्कुल जो है यहाँ पे सही से हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा आधार कार्ड का शुरू का 8 अंक देना है और यह देख करके आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे नीचे आना है, प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं इस तरीके से आ जाता है। जब मैं प्रोसीड पे क्लिक करूँगा तो इस तरीके से आ जाएगा कि आप पेमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि जो है पैसा लगेगा तो वो आपको यहाँ पे देना होगा। तो चलिए मान लीजिए कि हमें जो है देना होगा, तो मैं यहाँ पे पेटीएम से अगर करना है तो यह चुन सकते हैं और अगर आप बिल्डिंग से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे मान लीजिए कि यही वाला चुन लेता हूँ। तीनों में से कोई चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट सेम ही लगता है। इसमें 106 रुपये 90 पैसे का आपको पेमेंट लगेगा, यह देना है। और यहाँ पे आई एग्री देख रहे हैं, इस पर क्लिक करके प्रोसीड टू पेमेंट देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं इस तरीके से आ जाता है कि 106 रुपये का पेमेंट मिलेगा और ट्रैकिंग ID यह मिलेगा। आपको सिंपल सा पे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे या इस तरीके से आएगा, क्योंकि पेमेंट वाला मैंने पेटीएम वाला चुना है तो पेटीएम वाला यह आ गया है। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड होगा तो यह वाला चुनना है। यहाँ पे जो कार्ड नंबर होगा वो आपको यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे एक्सपायरिंग मंथ दे देना है जो इस महीने का होगा और यहाँ पे जिस भी साल का होगा वो दे देना है। और यहाँ पे कार्ड के पीछे 3 अंक का जो होगा वो दे करके और पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप पेमेंट करते हैं यह इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है और पेमेंट का जो है सारा यह डिटेल यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे आपको क्या करना, नीचे आना है और यहाँ पे इस पर टिक कर देना है, जिससे कि आपका आधार जो है यूज करने की परमिशन मिल जाए। और उसके बाद जो है नीचे आकर के ऑथेंटिकेट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ पे आपको जनरेट एंड प्रिंट का ये बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा और नीचे में आपको ये PDF मिल जाएगा। डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है, जिसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप इस PDF को ओपन करना चाहते हैं, इसका जो पासवर्ड होता है वो डेट ऑफ बर्थ होता है, मतलब जो आपका जन्मदिन होता है वो आपको होता है। मान लीजिए कि आपका जन्मदिन जो है 1 जनवरी 1985 है, तो आपका जो पासवर्ड हो जाएगा 01011985 हो जाएगा। जब ये पासवर्ड देकर ओपन करेंगे तो यह इस तरीके से जो है आपका फॉर्म मिल जाएगा, जिसको जो है प्रिंट कर करके और फोटो और सिग्नेचर कर करके आपको भेजना होगा। कहाँ भेज सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि या तो आप NSDL का ऑफिस है, सेंटर है, वहाँ पे जाके जमा कर सकते हैं खुद से जा करके जो पास वगैरह होगा, तो या तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो है एड्रेस कंप्लीट दिया हुआ है तो इस एड्रेस पर आपको भेजना होगा। अब जब आपको PDF मिल जाता है तो अब आपको क्या करना है वो बात आप यहाँ से ध्यान से सुन लो कि जो आपको PDF मिलता है पहले उसको प्रिंट ले लेना है। और जब आप प्रिंट ले लेते हैं तो आपको इस तरीके का एक फॉर्म मिल जाएगा, जैसा मैं फॉर्म आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसी तरीके का सेम रहेगा। यहाँ पे क्या करना है, इसमें आपको एक फ़ोटो अपना चिपकाना है, अच्छे से चिपका देना है ताकि उखड़े नहीं और सही से फ़ोटो चिपकाना ना और इसी बॉक्स में आना चाहिए। एक फ़ोटो आपको यहाँ पे चिपकाना है। तो जो आप इसमें फ़ोटो चिपकाएंगे इसमें आपको क्रॉस साइन या तो यहाँ से यहाँ तक कर दो, या आप जो है यहाँ पे अगर जगह बचता है आपके पेपर में तो यहाँ से क्रॉस साइन होना चाहिए, मतलब आधा फ़ोटो पे और आधा नीचे यहाँ पे क्रॉस साइन आपको करना होगा। उसके बाद यहाँ पे भी इस बॉक्स में साइन करना है। यहाँ पे इस बॉक्स में अच्छे से साइन करना है, क्योंकि यही वाला जो है आपके पैन कार्ड पे प्रिंट होकर के आएगा। तो यहाँ पे बॉक्स में अच्छे से साइन करना है और नीचे आना है।
सेम फॉर्म रहेगा, आपको बस ये है कि आपका सारा डिटेल यहाँ पे भरा हुआ रहेगा क्योंकि आप ऑनलाइन भरते हैं। जब आप प्रिंट करेंगे तो 2 फॉर्म होगा, पहले वाले में ऊपर जो है दोनों साइड में फोटो चिपकाना है, एक साइड में साइन करना है, दूसरे वाले पे बिल्कुल नहीं छेड़ना है, कुछ नहीं करना, क्योंकि वही फोटो जो है आपके पैन कार्ड पे स्कैन करके और बन करके आएगा। इसलिए जो है दूसरे वाले जो फोटो है उस पर आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ जो आपके लेफ्ट हैंड पे होगा उस पर आपको जो है सिग्नेचर करना जरूरी है। और पहला पेज पे बस इतना ही काम है। दूसरे पेज पर आकर के नीचे में जो है आपको साइन करना है। तो दूसरे पेज ये मिलेगा, तो यहाँ पे यह वाला बॉक्स मिलेगा, इसमें आपको साइन कर देना है जो भी आपका सिग्नेचर होगा। तो यह आपका फॉर्म वाला काम हो गया, 2 फोटो चिपकाना है और 2 जगह साइन करना है, हो गया फॉर्म वाला काम। अब तीसरे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, आपका आधार कार्ड। आपको अपने आधार कार्ड का फोटो स्टेट निकलवाना है और ध्यान रखना है कि एक ही साइड एक ही पेज पे, मतलब मान लो कि ये आपका पेपर है तो इसी पे दोनों साइड का आपका आ जाए, मतलब दोनों साइड का आपको फोटो स्टेट करवाना है एक ही साइड पे। और उसके बाद नीचे मान लो कोई सादा पेपर यहाँ पे बच जाता है तो आपको यहाँ पे सिंपल सा साइन कर देना अपना, और कुछ नहीं। और यह होने के बाद आपके 3 पेपर हो गए, 2 फॉर्म के, एक ही जो फॉर्म पीडीएफ मिलेगा वो 2 पेपर का होगा, तो 2 वो आपके पेपर हो गए। एक जो है आधार कार्ड का आपका फोटोकॉपी हो गया, और एक और आपको डॉक्यूमेंट्स लगाना है रसीद का, जो आपको रसीद मिलता है। अब रसीद कहाँ मिलता है, तो जब आप ऑनलाइन जमा करते हैं तो उसी टाइम पे मिल जाता है या आपके ईमेल पे भी आ जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ईमेल में 2 आएगा, एक आपका फॉर्म होगा और एक रसीद होगा, तो इसका भी आपको प्रिंट लेना है। इस तरीके से रसीद मिलता है, या पासवर्ड प्रोटेक्टर होता है, तो इसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो इस तरीके से जो है रसीद आपको मिल जाता है कि आपने जो है जमा किया, उसका रसीद मिलता है। तो इसको भी फोटो कॉपी करा लेना है और उसको जो है आपको नीचे सेल्फ साइन इसका भी कर देना है। और यह करने के बाद 4 पेपर हो गए आपके टोटल, 2 फॉर्म के, एक आधार कार्ड का और एक रसीद का, जो आपने पैसा जमा किया उसका। यह चारों चीज आपको क्या करना है, एक इन्वेलप होगा, ऐसा आपको इन्वेलप खरीद करके लाना होगा और इसके अंदर में जो है आपको यहाँ पे रख देना होगा। जिस तरीके से हमारा पेपर है इसके अंदर, इसी तरीके से आपको चारों पेपर इसमें अंदर में रख देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसको पूरा बंद कर देना है, अच्छे से चपका उपका देना है। और यहाँ पे आपको सिंपल सा जो है शुरू में जो है आपको NSDL का एड्रेस लिख देना है। कौन सा एड्रेस, NSDL का, जहाँ पे आपको ये भेजना है। अब कौन सा एड्रेस आता है वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेल पे एक एड्रेस आया हुआ है इस तरीके से, जो भी ये एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे, यह सारा एड्रेस आपको अपने फॉर्म के यहाँ पे लिख देना है। यह लिखने के बाद नीचे में आपको अपना एड्रेस लिख देना है जहाँ से आप भेज रहे हैं। मतलब ऊपर मान लीजिए कि इतना बड़ा इन्वेलप है तो इतना में आपका जहाँ NSDL का, मतलब कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो आप एड्रेस लिखेंगे वो इतने में आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिख देना है, फ्रॉम लिख करके, FROM फ्रॉम लिख करके, और आपको अपना एड्रेस, नाम उम सब चीज़ लिख देना है। और ध्यान रखना है कि जो आप ये एड्रेस लिखेंगे जो इनकम टैक्स का, उसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर जरूर लिख देना है। एप्लीकेशन नंबर और जो नंबर होता है एप्लीकेशन नंबर वो लिखना है। एप्लीकेशन नंबर कहाँ लिखा होता है तो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे मेल पे भी आप आएंगे तो ऊपर में जो है आपको एक इस तरीके का नंबर रहेगा, यही नंबर आपको लिखना है, N डैश करके, और ये जो पूरा नंबर है पूरा नंबर आपको लिख देना है। आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर, जैसे ये लिखा हुआ है इसी तरीके से लिख देना है एक्नॉलेजमेंट नंबर, और यह नंबर जरूर लिख देना है। गलती से भी ऐसा नहीं हो कि एक्नॉलेजमेंट नंबर नहीं लिखे आप, सिंपल सा जो उसका एड्रेस और अपना एड्रेस लिख करके इसको जो है भेज दें, ऐसा नहीं करना है। तो आपको जरूर ये सारी चीज़ें करना है। इनवेलप पे इनकम टैक्स का पूरा एड्रेस और प्लस एप्लीकेशन नंबर जो भी आपका होगा वो जरूर लिखना है। और यह सारा लिखने के बाद जब बंद कर देते हैं तो आप इसको पोस्ट ऑफिस में भेज सकते हैं। ये आपकी मर्जी के ऊपर है कि आप स्पीड पोस्ट से भेजें या आप नॉर्मल पोस्ट से भेजें। ध्यान रखना है कि जो आप ये डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं या 15 दिन के अंदर में, मतलब जिस दिन आप आवेदन करते हैं उसके 15 दिन के अंदर में जो आप एड्रेस ऊपर लिखते हैं मुंबई वाला, वहाँ पहुँच जाना चाहिए। अगर 15 दिन के अंदर में नहीं पहुँचता है तो यह आपके लिए परेशानी हो जाएगा और आपका पैन कार्ड नहीं बन पाएगा। तो इसलिए यह आप डिसाइड कर लो कि आपको स्पीड पोस्ट से भेजना है या नॉर्मल से भेजना है। नॉर्मल में कम पैसे लगेंगे, स्पीड पोस्ट में आपको कुछ पैसे लग सकते हैं, जो भी है। तो वो आपको स्पीड पोस्ट से भेज देंगे और आपका काम खत्म। यह आपको जो बनने में लगभग जो है, जब आप सारा डॉक्यूमेंट्स भेज देते हो और सब चीज़ सही रहता है तो आप ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करते हैं उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो वो चेक कर सकते हैं। वहाँ पे सारा चीज़ जो है लिखा हो रहेगा। थोड़ा लेट अपडेट होता है लेकिन आपको वहीं से सारा स्टेटस पता चलेगा कि आपका जो है डॉक्यूमेंट्स उसको पहुँचा, मिला या नहीं मिला। इस तरीके के जो है सारा वहाँ पे स्टेटस में आपको दिखाता रहेगा। अब उसको मिल गया तो कितना टाइम में आपको ये फिजिकल वाला मिलेगा वो मैं आपको बताऊं। तो जब फिजिकल वाला में आपको लगभग जो है 1.5 से 2 महीने लग सकता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आप भेजते हैं तो 15 दिन में आप अपना डॉक्यूमेंट्स ही उसको भेजेंगे। 15 दिन के बाद वो प्रोसेस होगा तो 8 दिन वो इधर उधर में ले लेगा। 8 दिन के बाद आपका सारा प्रोसेस में जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो है 1 महीने में आपका पैन कार्ड अप्रूव भी होगा
और उसके बाद जो है अगर गांव का इलाका बिल्कुल दूर दराज का इलाका होगा तो लगभग जो 15-16 दिन वो भेजने में भी लगा देता है। तो लगभग जो 1.5 से 2 महीने में मिल जाए लगेगा आपको, अगर आप फिजिकल मोड में अप्लाई करते हैं तो। यह वीडियो कोई बनाता नहीं है, मैं इसलिए बनाया क्योंकि काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको फिजिकल मोड में खुद से अप्लाई करना है या किसी साइबर कैफे वाले से जा करके बनवाना है। तो कुल मिलाकर अगर मेरे साथ सलाह लोगे तो मैं कहूँगा आप खुद से जो है फिजिकल मोड में आप मत बनाओ, जा करके साइबर कैफे वाले से बनवाओ, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।